इस वक्त मध्य प्रदेश में सारे दिन चर्चा रही एक बयान की और उसके इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स की। पूरी दुनिया में गाय भले ही दूध देती हो, लेकिन हिंदुस्तान में वोट देती है। 70 के दशक में हरिशंकर परसाई की कटाक्ष के तौर पर लिखी गई एक लाइन है, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सजीव है। गौपालन एक बार फिर सियासत के केंद्र में दिखता है। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग चाहते हैं कि चुनाव वही लड़े जो गाय पालता हो। कांग्रेस ने इस पर पलटवार में देर नहीं की। प्रस्ताव तो मंजूर है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश की हकीकत है। एक तरफ जहां कई जिलों में बाढ़ की बर्बादी साफ नजर आती है, तो कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बरकरार है। इससे निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन नेताओं को इससे क्या, उन्हें मतलब है तो नए नए मुद्दों और उस पर बयानबाजी से। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गाय को लेकर प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि 25,000 से ज्यादा सरकारी वेतन पाने वालों से 500 रुपए वसूले जाने चाहिए। खेती किसानी का सामान बेचने वालों के लिए गाय पालना अनिवार्य हो। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए भी गौपालन जरूरी है, और ऐसा न करने वालों के फॉर्म चुनाव आयोग निरस्त कर दे। डंग के इस निजी विचार का न सिर्फ उनके सहयोगी मंत्री समर्थन कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी इसे सही ठहराते हैं। जो किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पालें। जो 25,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपये प्रतिमाह गौशाला में दिलाए जाएं। और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता पाले, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा, और भी 4 बातें गाय से मिलती है। तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर आपने देखा ना, गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा। आज की समय की आवश्यकता है कि हम गौ को पालें और गौवंश के माध्यम से खेती करें, स्वस्थ भी रहेंगे। और देखिए, जीवन का पहला सुख निरोगी काया, तो मनुष्य को अभी तो स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में गाय हर चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए अहम मुद्दा रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोली जाएगी, चिन्हित क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, इनके संचालन और रखरखाव के लिए सरकार अनुदान देगी। गौशाला में गोबर, उपले, गौमूत्र और अन्य वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कराया जाएगा। गौवंश संरक्षण और देखभाल के लिए अस्थायी शिविर की व्यवस्था भी की जाएगी। दुर्घटना में घायल गायों के उपचार और मृत गायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। वैसे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 15 महीने तक रही। पार्टी का दावा है कि उस दौरान 1000 हाईटेक गौशालाएं शुरू की गईं। हम लोग कह रहे हैं ना, गाय हम लोग पालने को तैयार हैं। पहले बीडी शर्मा जी ये बता दें, जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो दोबारा तो नहीं होगी, उसकी वो गारंटी ले लें। हम इस बात की गारंटी लेने को तैयार हैं कि हम इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाय को पालेंगे, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा। कमलनाथ जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था कि मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाई थी, और उसका उद्देश्य ये था कि जो सड़कों पर गौ माता रहती है उसको संरक्षण मिले, उसको स्थान मिले। तो कमलनाथ जी की सरकार ने तो ये किया है। अब डंग जी भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बातों को शिवराज जी की सरकार से मनवाएंगे। जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों की निगाह बहुसंख्यक वोट बैंक पर है, जिसे अपने पाले में रखने के लिए खुद को गाय हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिन्हें 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में गाय और गौपालन का मुद्दा उठना बहुत हैरान नहीं करता। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।